जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करें ना हम अपने महाराज के उतने कम हैं। हमारे महाशिव, हमारे गुरु जी जितनी भी जो भी ब्लेसिंग हमें देते हैं ना, वो हमारे लिए एक इतना बड़ा वरदान होता है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। शुक्राना है हमारे महाराज का, अनंतम शुक्राना, जो उन्होंने हमारा हाथ थामा और हमें उस रास्ते तक लेकर जाने के लिए, उस मंजिल पर पहुंचाने के लिए किन किन तकलीफ़ों से खुद झेलते आ रहे हैं, ये हम समझ भी नहीं सकते। उनका शुक्राना, शुक्राना तो एक बहुत छोटा वर्ड है, बहुत छोटा सा शब्द है, जिसमें पूरा ये सोच लीजिए कि शुक्राना कहने में, सुनने में कितना छोटा सा शब्द लगता है। शुक्राना इतनी आसानी से हम बोल देते हैं, लेकिन इस शुक्राने में इतना बड़ा अर्थ छुपा हुआ है जिसको हम किसी को कभी भी बयान नहीं कर सकते। और हम क्या करेंगे शुक्राना अपने मालिक का, जिसकी दी हुई पल पल की सांसें उन्हीं के लिए हैं, सब कुछ उन्हीं का है। ये जो भी जीवन हमें मिल रहा है या जो जीवन हम जी रहे हैं, जो ये लाइफ उन्होंने बख्शी है, किसी कारण से तो दी है ना। पता नहीं उन्होंने हमारे लिए क्या सोचा है, क्या नहीं, हम तो समझ ही नहीं सकते। लेकिन उस मालिक की मेहर इतनी है कि वो पल पल हमें किस कदर संभाले हुए हैं, उन्हें सब पता है। सच में बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी होती है हमारे महाराज की। हमारी जैसी संगत को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने दी है, वो एक अलग ही नज़रिया हो जाता है हमारे सोचने का, समझने का। सच में भगवान ने हमें कितना एक अलग तरीके का एक ऐसा एहसास कराया है कि हम कुछ भी नहीं थे, हम ज़ीरो थे, लेकिन हमें उन्होंने इस काबिल बना दिया कि हम उनका गुणगान कर सकें, उस भगवान का, उस महाशिव का, जिसे कभी किसी की ज़रूरत है ही नहीं। उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए। वो सिर्फ तुम्हारे भाव मांग रहे हैं, सिर्फ सच्चे दिल के भाव, जो तुम सच्चे दिल से बोलते हो, मांगते हो, सिर्फ वही और कुछ भी नहीं। हम कौन, हमारी हैसियत क्या है उस महाराज के सामने? हम तो मिट्टी हैं, मिट्टी थे और मिट्टी ही हो जाएंगे। इस धरती पर कोई भी ऐसा जीव नहीं है शायद जो अपने लिए अमरता का वरदान लेकर आया हो, कोई भी नहीं है। तो लेकिन जो भी जीवन हमें मिले और उस जीवन को हम उस तरीके से जिएं जैसे हमारे महाराज ने हमें बख्शी है, या जो उन्होंने हमारे लिए रचना की है, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। उन्होंने हमारे लिए कुछ तो सोचा है, कुछ तो बोला है, कुछ तो समझाने की कोशिश की है, जो कि हम शायद अनजान व्यक्ति होकर भी नहीं समझ पाते। शुक्राने हैं हमारे महाराज के, अनंतम शुक्राने हैं। जैसे कब, कहाँ, किस जगह, कैसे वो तुम्हें ब्लेसिंग दे जाएं, तुम सोच भी नहीं सकते। सच में मुझे अभी गुरुजी एक सत्संग याद दिला रहे हैं, शायद मैंने आपको पहले भी किया था शेयर, लेकिन अब आँखों के सामने है तो बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी का हुक्म है। दोबारा ही सही, सत्संग कभी कोई पुराना नहीं होता, उसमें बहुत सारी, ढेरों सारी ब्लेसिंग्स छुपी होती हैं। वो ब्लेसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि अब अगर हम सोचते हैं ना, तो मैं अगर सोचती हूँ तो वो मेरे लिए एक मिरेकल ही था कि गुरुजी के जन्मदिन का दिन था और कैसे हम लाइन में चल रहे थे उनके दर्शनों के लिए। और जैसे भी चल रहे थे, धीरे 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 बहुत ज़्यादा भीड़ थी गुरुजी,
उनके दर्शनों के लिए इतनी सारी संगत उमड़ रही थी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, सच में बहुत ज़्यादा। और आप ये यकीन मानो कि जब हम इतनी भीड़ में लाइन में लगे हैं, धीरे 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 चल रहे हैं, अचानक से एक ओल्ड अंकल जो कि बहुत स्लो चल रहे थे, कहाँ से मेरे सामने आके खड़े हो जाते हैं। मैं खुद ही नहीं समझ पाती। वो आते हैं और धीरे धीरे चलते हैं और मुझे आगे भी नहीं निकलने देते, और साथ में जबकि हम 3-4 संगत साथ साथ चल रहे हैं, तब भी बीच में देखो उनकी मेहर। और वो अचानक से बोलने लगते हैं मुझसे कि आप कहाँ से आए हो, और आप गुरुजी को कब से जानते हो, और क्वेश्चन उनके कि क्या आप उनके टाइम में उनके साथ थे, क्या कभी सेवा की है उनकी। तो मैंने कहा नहीं, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हम अपने भगवान के दर्शन कर पाते। और सच में उनकी मेहर थी जो उन अंकल से मिलवाया। और वो अंकल थे बहुत ओल्ड, उन्होंने कुर्ता पजामा पहना था, फेस पे बहुत तेज़ था, और उन्होंने चंदन का तिलक लगाया हुआ था, और सिर्फ येलो कलर का चंदन का तिलक जो बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था। एक अलग ही ग्लो था उन अंकल के चेहरे पे। लग नहीं रहा था कि जिस तरीके से वो चेहरे का ग्लो था वो उनकी एज को जस्टिफाई करे। सच में कुछ डिफरेंट था, बट बोल नहीं सकते क्योंकि कब क्या हो जाए हम लोगों की समझ में कुछ है ही नहीं। वो हमारे महाराज ही जाने हकीकत क्या है। लेकिन जो भी पल दिए उन्होंने उस सत्संग में, वहाँ खड़े खड़े जो गुरुजी ने मेरे साथ सत्संग करा दिया, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप कहाँ से आए हो, मैंने कहा नारायणा से। उन्होंने कहा अच्छा, तो आप ये बताओ आप कब से जानते हो गुरुजी को। मैंने कहा बहुत टाइम से, क्योंकि कैलकुलेशन हम लोग नहीं कर सकते और ना ही लगा सकते हैं, ना किसी को बता सकते हैं। पता नहीं हमारा साथ कितने जन्मों का है अपने महाराज से। और उसके बाद सच में फिर उन्होंने कहा अच्छा, मैं तो उन्हें 20 साल से जानता हूँ, मैं तो 20 साल तक सेवा की है उनकी। मैंने कहा अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है अंकल, आपकी किस्मत है कि आपने 20 साल सेवा की। फिर उन्होंने अपनी पॉकेट की तरफ इशारा करके बोला देखो मेरे पास उनके दिए हुए 5 रुपए हैं। मैं कहा अच्छा। कह रहे जितना मर्जी पैसा आ जाए निकल जाए, लेकिन ये 5 रुपए हमेशा मेरे जेब के अंदर रहते हैं। मैं कहा अच्छा गुरु, बहुत अच्छी बात है, ये तो आपके लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी है गुरुजी ने। उस टाइम शायद गुरुजी अपनी संगत को ऐसे ब्लेस करते थे, उनका तरीका था ब्लेस करने का। और सच में वो बहुत बड़ा सत्संग था मेरे लिए। और तब उन्होंने कहा कि आप नारायणा में, जब उन्होंने पूछा था कि नारायणा, तो मैंने कहा हाँ जी नारायणा। कह रहे वहाँ देखो मैंने नहीं बताया कि मैं किस जगह से आई हूँ, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वहाँ तो मेरी रिश्तेदारी है, और वहाँ जो माता मंदिर है ना नारायणा का, वहाँ पर मेरे कुछ पता नहीं क्या रिलेशन लंबा सा बताया उन्होंने। तो मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाई, लेकिन फिर भी सत्संग तो सत्संग है। उन्होंने बोला और मेरे को अंदर लगा एक अजीब सा ऐसा कि इनको कैसे पता कि मैं माता मंदिर के पास से आई हूँ। और सच में कुछ अलग सा ही था, कुछ अजीब सा था, लेकिन हम कुछ बोल नहीं सकते। और वो दिन था कि गुरुजी महाराज ने शायद कोई ब्लेसिंग देनी थी मुझे, और वो ब्लेसिंग उनकी देखो हम नहीं समझ सकते। उनके हर सत्संग में ब्लेसिंग होती है। पता नहीं हम जो भी सत्संग सुनते हैं उस सत्संग में कितनी बड़ी ब्लेसिंग होती है, और उस ब्लेसिंग का जो भी हमें एक वरदान मिलता है ना, वो आँखों से नहीं दिखता संगत जी। कहीं ना कहीं किसी न किसी के लिए उसमें इतना कुछ छुपा होता है जिसे आप ना तो सोच सकते हो ना कल्पना कर सकते हो, लेकिन उससे आपको बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है, उसका इतना ज़्यादा असर होता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते हो। लेकिन एक बात सुन लीजिए, कभी भी हमारे भगवान को, हमारे
महाशिव को, हमारे पूर्ण गुरु को किसी भी प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है। उन्हें कोई प्रमोशन नहीं चाहिए। जो एक लाइट होती है ना, लाइट, आप सूरज की रोशनी को मुट्ठी में बंद करना चाहोगे तो वो नहीं हो सकती, वो बिल्कुल नहीं होगी। उसकी किरणों को आप मुट्ठी में बंद कर सकते हो? नहीं कर सकते। जब उसको खुला छोड़ोगे ना तो वो और फैलेगी। इसलिए मैं बार बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, कुछ लोग गलत तरीके से करने की कोशिश करते हैं। भगवान को किसी के प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है। वो एक ऐसी दिव्य शक्ति, एक ऐसा तेज है जिसको ना तो आप कभी मुट्ठी में बंद कर सकते हो, ना ही उसको आप अपनी मर्ज़ी से फैला सकते हो। एक सूरज जब आसमान में निकलता है ना तो उसकी जो रोशनी होती है ना वो सब पर एक बराबर पड़ती है। चाहे उनके सामने कोई भी खड़ा हो, गंदा है, अच्छा है, बुरा है, अमीर है, गरीब है, या कोई कोठी में रहने वाला है, कोई झोपड़ी में रहने वाला है, उसके लिए कोई मैटर नहीं करता। उसका काम है निकलना, और उसकी रोशनी, उसकी किरणें हर एक उस छोटे से छोटे जीव तक के पास पहुंचती है जो चींटी की तरह रेंगते हैं धरती के ऊपर। जो लोग आप ये देखो, जो ओशियन होता है ना, ओशियन, इतना बड़ा ओशियन, उस ओशियन के अंदर जितने जीव रहते हैं उन तक भी किरणें पहुंचती हैं। तो उसको कोई नहीं रोक सकता। वो एक दिव्य शक्ति है। उसको आप कहाँ, किसके अंदर क्या प्रमोशन करोगे आप उसके लिए? कौन है हम लोग प्रमोशन करने वाले? वो भगवान जो ऊपर बैठा है, जो अपनी रोशनी हम सबको दे रहा है, अपनी ब्लेसिंग्स दे रहा है, उसे पता है मेरे लिए कौन सी संगत है, वो किस संगत को चुनते हैं, क्या काम उसको देते हैं। सब उनकी मर्जी और उनकी मेहर पर निर्भर करता है। किसी के कहने से कुछ नहीं होता। कोई वीआईपी नहीं है उनके सामने। उनके सामने उनकी सारी संगत बराबर है, बिल्कुल बराबर। और अगर वो कार्य किसी संगत को स्पेशल देते हैं, उसको अपना सेवादार बनाते हैं और उनको ये जिम्मेदारी सौंपते हैं कि आपको ये काम करना है, तो आप खुद सोचो, कुछ तो देखा होगा उन्होंने उनमें। उन्हें कुछ तो ऐसा कैची लगता है कि वो अपनी संगत के रूप में उसको अपने साथ जोड़ लेते हैं। लेकिन प्रमोशन, ऐसे भगवान का प्रमोशन, जो एक इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी लाइट है, उसको आप कैसे प्रमोशन के नाम पर इधर उधर इनडायरेक्ट वे में या कैसे गलत तरीके से भी आप उसको बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। बिल्कुल ऐसा कर्म ना करें जिन कर्मों की कभी कोई सुनवाई ही ना हो। आपकी वजह से अगर कुछ गलत हो जाएगा तो उसकी भरपाई करना आपके जीवन में बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। मत कीजिए ऐसे काम, मत कीजिए। भगवान के नाम पे ऐसे काम मत कीजिए। सच में वो हमारे महाराज, हमारे महागुरु, जो हमारे पूर्ण गुरु, हमारे महाशिव हमारे सामने हमारा कल्याण करने के लिए आए हैं, तो उनको करने दीजिए। वो ऐसी रोशनी, ऐसी दिव्य शक्ति है, किसी के रोकने से नहीं रुकेगी। वो जहाँ तक उनका तेज जाता जाएगा, लोगों का कल्याण होता जाएगा और लोग अपने आप ही उस भगवान के चरणों में गिरते चले जाएंगे। वो तो बहुत प्यारी एक ऐसी एनर्जी है जिसके लिए दुनिया इधर उधर दौड़ती है, धक्के खाती है, लेकिन अगर बड़े मंदिर जाकर उस महाशिव के चरणों में गिर जाए तो उन सब का कल्याण होना बिल्कुल निश्चित है। संगत जी, किसी से कुछ गलत हुआ हो तो माफ़ी मांग लो। बख्शनहार से बोल दो कि बख्श देना मालिक, अब जो हुआ आगे से ऐसा ना होगा। क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप प्रमोशन करने के नाम पर आप लोग उनके नाम का फ़ायदा उठाना चाहो तो वो बहुत गलत चीज़ है। और सच में जो सही होता है वो सही है, गलत वो कभी होने नहीं देंगे। जो उनके अपने दिल से अटैच्ड प्यारे हैं उनको हमेशा वो यही सिखाते हैं कि तुम गलत काम मत करना। बस जो कोई कर रहा है तो उसका कर्म उसके साथ है। वो बना रहे हैं अपना कर्म तो उनको बनाने दो। आपका फ़र्ज़ है एक बार समझाना, कोई ना समझे तो उनके ऊपर छोड़ दो। क्योंकि हम अपने कर्म नहीं बिगाड़ सकते।
हमें कुछ गलत नहीं करना। क्या रखा है ये? आप क्या सोचते हो कि प्रमोशन प्रमोशन क्या है? प्रमोशन करने से क्या हमारा भगवान हमारा होगा? नहीं, वो तो हमारी सॉल को देखते हैं, वो हमारे दिल को, हमारे भाव को, हमारे उन उन अच्छाइयों को देखकर हमें अपने चरणों से जोड़ते हैं। जो अच्छाइयाँ उन्हें पसंद हैं, जो सॉल उन्हें पसंद है, उस सॉल का तो कल्याण होना ही होना है। आप सिर्फ अपने अंदर की कमियों को दूर करने की कोशिश कीजिए। हमारे महाराज, हमारे महाशिव के सामने कोई छोटा बड़ा नहीं है, ना ही कभी कोई डिफरेंस वो कभी किसी अपनी संगत में कर सकते हैं। उनके लिए तो सब बराबर थे, बराबर हैं और हमेशा रहेंगे। बस कार्य सिर्फ उस संगत को देते हैं, उसको अपना एक ऐसा सेवादार बनाते हैं, जो काम वो उसको सौंप देते हैं वो काम उसके लिए ही हितकर होता है। वो जानते हैं कि कौन क्या कर सकता है, किसके अंदर कितनी काबिलियत है, इसलिए वो चुनाव भी वो खुद ही करते हैं। वो एक ऐसी शक्ति है जिसके सामने सब नतमस्तक हैं, सब नतमस्तक। सच में उस शिव के सामने, उस महाशिव के सामने किसकी चली है? लेकिन अगर कोई अपना कर्म बिगाड़ रहा है तो उसको करने दीजिए। हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ समझा सकते हैं। अगर कोई समझ जाता है तो उसका कर्म है, नहीं समझा तो आगे उसका कर्म है। हमारे महाराज क्या करते हैं हमारे लिए? हमारे सब यही कहते हैं, गुरुजी गुरुजी। गुरुजी है क्या? गुरु एक ऐसी शक्ति है, हमारी किस्मत अच्छी है जो महाशिव हमारे पूर्ण गुरु के रूप में हमारे सामने आकर विराजमान हो गए और हम लोगों को अपने साथ उस रास्ते पर लेकर चल दिए हैं जहाँ पर हमें मुक्ति मिलनी ही मिलनी है। और हम लोग उनके चरणों में ही अपनी वो यात्रा देख सकते हैं जिस यात्रा के लिए सिर्फ ये जीवन मिला है। सच में वो हमें मुक्ति दिलाते हैं और उस मंजिल तक लेकर जाएंगे जहाँ पर जाके हमारा कल्याण उनके चरणों में होना है। और उनके चरण, गुरु चरण, आप ये सोच लीजिए, गुरु चरण मतलब है दुख हरण। गुरु चरण ही हमारे दुखों को हरते हैं। सिर्फ हमें अपने अंदर की ईगो को, अपने अंदर की खामियों को और अपने अंदर जितनी भी जो भी ऐसी फालतू की ख्वाहिशें हैं जो रिलेशन रखती हैं सिर्फ चीज़ों से, वस्तुओं से और ऐसे झूठे रिश्तों से, जो प्यार ही प्यार हमारे अंदर रहता है लेकिन वो आपके साथ नहीं होते, उन सब से मोह निकाल देती हैं। हमारे गुरुजी महाराज बहुत ही एक ऐसा एहसास हमें करा देते हैं, उन सच्चाइयों से अवगत कराते जाते हैं, हमें जीवन के वो लेसन देते चले जाते हैं कि हम उन चीज़ों में फंस कर ना रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ें। और जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं ना, तो पुरानी वो बेकार की चीज़ें पीछे ही छोड़ते चले जाते हैं, जो चीज़ें हमारे लिए कोई मतलब ही नहीं रखती, जिसमें हम ज़बरदस्ती फंसे रहते हैं। और ये इस कलयुग की सबसे बड़ी क्वालिटी रही है कि वो आपको हमेशा बेकार की चीज़ों में फंसाए रखने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको ये एक ऐसी लाइट, एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो आपको इन सब चीज़ों से निकाल कर आगे लेकर चलने के लिए प्रोत्साहित करती है, आपको ताकत देती है, आपको हिम्मत देती है, रास्ता दिखाती है। और वो रोशनी है जो हमारे जीवन को रोशन कर देती है। क्या है ये दुख तकलीफ़ें? ये सब एक बराबर होते हैं, आते हैं जाएंगे, सुख है दुख है, सब चीज़ें एक बराबर होती जाती हैं। इतनी समझ दे देते हैं वो हमें कि हम इन चीज़ों में ना फंसकर सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान दें, उन चीज़ों पर, उन बातों पर फोकस करें जो कि हमारे जीवन को आगे लेकर जाती हैं। और गुरु ही तो हमें जीवन में आगे लेकर जाने के लिए हमारा हाथ पकड़कर हमें उस रास्ते पर हमारी मंजिल तक लेकर चलने के लिए आए हैं कि वो हमें कहीं फंसने ही नहीं देते, कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं। वो हमें अकेला नहीं छोड़ते। अगर उन्होंने हमें अपना लिया है, उन्होंने हमारा हाथ थाम लिया है, तो हम कहीं नहीं रुकेंगे, हम सिर्फ उनके साथ चलते जाएंगे।
देंगे। हमें पता है कि वो महाराज हमें कभी भी किसी भी तकलीफ़ में नहीं आने देंगे। हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत आती है ना संगत जी, किसी भी तरीके की, कैसी भी, वो हमारे सामने खड़े होते हैं, हमारे लिए एक ऐसी प्रोटेक्शन, एक इतनी बड़ी ताकत बनकर कि कोई भी चीज़ हम तक नहीं पहुंच सकती। ये शुक्राना है। इसीलिए वो बार बार समझाते हैं कि शुक्राना किया करो। सच में शुक्राना है। अगर शुक्राना करते हैं तो हमारी लाइफ और अच्छे से गुरु जी से जुड़ जाती है, क्योंकि शुक्राने के साथ ही हमारा समर्पण हमारे महाराज के चरणों में होता है। अगर हम अपना मस्तक अपने गुरु के चरणों में झुका देते हैं तो इससे बेहतर कोई चीज़ ना तो जीवन में थी और ना ही कभी होगी। कभी आप ऐसा कर भी देते हो तो सच में सारी चिंताएं छोड़ दो, क्योंकि होगा वही जो उनकी मर्ज़ी होगी, वही घटेगा जो वो चाहेंगे। वो पल पल हर वक्त कुछ भी बदल देते हैं। उनकी इतनी ताकत है कि हमारे महाराज इस पूरी सृष्टि को संभालने वाले महाशिव, इस ब्रह्मांड को बनाने वाले महाशिव, वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं। ये उनका बहुत बड़ा एहसान है हमारे जैसे लोगों पर। पता नहीं हम संगत की क्या डेस्टिनी है या हमारा क्या प्रारब्ध था, या हम कितने जन्मों से अपने महाराज से जुड़े थे कि हम उनकी नज़रों में आ गए या हमारी अरदास उन्होंने सुन ली। तो शुक्राना, कितना शुक्राना करें। मन में भाव बहुत उमड़ते रहते हैं। कई बार तो संगत जी ऐसा मन करता है कि बोलते चले जाएं, पर नहीं, गुरु जी बस जहाँ तक बुलवाते हैं वही बहुत है। आगे आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं संगत जी। अब कल फिर हम अपने गुरु जी के साथ इसी सत्संग में दोबारा से मिलेंगे। तो शुक्राना है हमारे गुरु जी महाराज का। जितने शुक्राने करोगे, जितना बोलोगे शुक्राना शुक्राना गुरु जी, उतने आपकी जीवन में से ऐसी चीज़ें निकल कर बाहर गिर जाएंगी जो बिल्कुल बेकार हैं। जैसे एक रास्ते पर या आप किसी चेयर पर बैठना चाह रहे हो, उस कुर्सी पर बहुत सारी गंदगी होगी ना, मोटे मोटे पत्थर होंगे। अगर आप ऐसी चेयर पर बैठना चाहो तो नहीं बैठ सकते, इसलिए आपको पहले उस पर से सफाई करनी पड़ती है, चाहे कपड़े की मदद से हो, चाहे किसी भी मदद से हो। इसीलिए उसको साफ़ करके जब आप बैठोगे तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। इसीलिए हमारे महाराज हमारी सॉल को अंदर तक ऐसे साफ कर देते हैं अपने नाम के सिमरन से, अपने नाम जप से। जो भी वो हमें कार्य देते हैं, जो सेवा देते हैं, उस सेवा से जो हमारे कर्म कटते हैं, जो हमारे कर्मों की सफाई होती है, वो सब करने के बाद ही हम इस लायक होते हैं कि हम अपने भगवान को अपने सामने और अपने दिल में विराजमान करने के लिए एक छोटी सी अरदास कर सकें। तो शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का, जो हमारे जैसे लोगों को अपनाया और हमारी संगत, हमारे जैसी संगत जो भी कैसी भी हो, छोटी है बड़ी है, कुछ भी हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हम क्या हैं क्या नहीं हैं। सिर्फ उस महाराज की नज़रों में अगर हम हैं तो बहुत है, उसका आशीर्वाद है तो बहुत है, हमें और कुछ चाहिए ही नहीं। तो हमारे महाराज हमेशा अपने चरणों में, अपने शरण में हमें रखना, उस आपकी एहसास कराने का, आपका प्यार करने का, आपका आशीर्वाद देने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस हमें अपने चरणों से अलग मत करना। शुक्राना गुरुजी। अब हम सत्संग यहीं विराम करते हैं संगत जी, और कल फिर हम सत्संग में यही जो भी भाव हमारे गुरुजी देते हैं, जिसमें भी हम बह जाते हैं, वो सब ज़रूर 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 शेयर करेंगे। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।